नमस्कार। ऑप्टिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है उसकी चर्चा की थी और हमने उसके पूरे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को डिटेल में समझा था। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर से ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमें टॉपिक को किस प्रकार से आगे लेते हुए पढ़ना है और किन किन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए ऑप्टिक्स की यानी प्रकाशिकी की, तो इसके अंतर्गत हमें दो ब्रांचेस पढ़नी है। कौन कौन सी? एक आपकी होगी तरंग प्रकाशिकी जिसको हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, और दूसरी होगी आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या ज्यामितीय प्रकाशिकी। ये दो जो वर्ड मैंने लिखे हैं वो अपने आप में पूरे एक टॉपिक को लेते हुए हैं, ठीक, मतलब एक पूरा बड़ा कंटेंट इसके अंतर्गत आएगा। और ये दो ब्रांच है और पूरी ऑप्टिक्स के पेपर में आपको इन्हीं दो ब्रांचेस को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, मैं इनके बारे में हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी तो हम जब डिटेल में इनको लेंगे तो पूरा डिटेल में हम इसको समझ लेंगे। तो अगर देखिए, पहले मैं थोड़ा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको क्या करना है, इसको हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स। तो आप कह सकते हो किरण प्रकाशिकी। सिंपल सी बात ये हो गई कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जब सोर्स से जो भी प्रकाश निकलेगा उसको हम रेज या किरण के रूप में दर्शाएंगे। अब कैसे दर्शाएंगे, क्या होगा, वो जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि तरंग प्रकाशिकी में तो हो गया कि प्रकाश को हम तरंग मान रहे हैं, इसमें रे मान रहे हैं, वो भी प्रकाश तरंग के रूप में ही है, लेकिन समझाने का अपना एक अलग तरीका होगा। तरंग प्रकाशिकी में बेसिकली हम क्या करेंगे कि जिन तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात हमने की थी, कौन कौन से? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, उनको आप तरंग प्रकाशिकी के आधार पर समझाओगे। कैसे समझाओगे, क्या क्या सिद्धांत हमारे सामने आएंगे, उन सबको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये दो ब्रांच है, आप लोग ध्यान रखिएगा, तरंग प्रकाशिकी और ज्यामितीय प्रकाशिकी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तरंग प्रकाशिकी। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तरंग प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत आपको तीन इवेंट पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, दूसरा आपका विवर्तन, तो हम कहते हैं डिफ्रेक्शन, और तीसरा होगा आपका ध्रुवण या पोलराइजेशन। ये तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीन शब्द अपने आप में तीन चैप्टर या तीन यूनिट है। इंटरफेरेंस अपने आप में एक डिटेल चैप्टर होगा, उसी प्रकार से विवर्तन और ध्रुवण भी अपने आप में क्या होंगे, डिटेल चैप्टर होंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी चैप्टर को एक एक लेते हुए समझेंगे, है ना। अभी हमारा काम क्या है, आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं ताकि आपको पाथ पता चल जाएगा आपको किस प्रकार से ऑप्टिक्स में आगे बढ़ना। ठीक है, तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब आप याद कीजिए, हम लोगों ने बात की थी जब यंग के व्यतिकरण प्रयोग की बात की थी, जो एक तरह से प्रकाश की तरंग प्रकृति को पहला प्रायोगिक साक्ष्य भी प्रदान कर रहा है। तो वहां पर हमने क्या कहा था कि यंग ने क्या किया था, जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत था उसको आधार मानते हुए, और एक शब्द हमने और काम में लिया था अध्यारोपण का सिद्धांत, आगे आएगा डिटेल में, उनको कंबाइंडली लेते हुए उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और सक्सेसफुली परफॉर्म किया। तो सबसे पहले हमें, जब हम तरंग प्रकाशिकी की बात करते हैं तो हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत को थोड़ा समझना होगा। हालांकि यहाँ पर हमें हाइगेन के तरंग सिद्धांत को पूरा डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हाइगेन ने कुछ बातें की थी उन बातों को हमें यहाँ पर समझना जरूरी है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उस सिद्धांत की है, तो यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाइगेन ने क्या दिया था, अपना एक तरंग सिद्धांत दिया था, और उस तरंग सिद्धांत में उसने एक सिंपल सी बात कही थी कि जो प्रकाश है जिसको आप तरंग के रूप में मान रहे हो, वो जब सोर्स से निकल करके आगे प्रोपोगेट करेगा, गमन करेगा, तो वो किस रूप में करता है? तरंगाग्र के रूप में। मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूं, आप इसको देखिएगा, क्या लिखा है? तरंगाग्र। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप इंग्लिश में कहते हो वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। तो प्रकाश जब सोर्स से निकलेगा तो किस रूप में गमन करेगा? तरंगाग्र के रूप में। ठीक है, क्या है, आगे आ जाएगा। और एक शब्द उन्होंने और काम में लिया था कि जो तरंगाग्र है, उस तरंगाग्र का भी प्रत्येक बिंदु जो होता है उससे भी तरंगें निकलती है, और उन तरंगों को उसने क्या नाम दिया था? तो नाम दिया था द्वितीयक तरंगिकाएं। तो आप कहते हो सेकेंडरी वेवलेट्स। ये दो शब्द हैं जो हाइगेन के तरंग सिद्धांत में काम आते हैं, और आपको या आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं दो शब्दों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये शब्द इन पूरी घटनाओं में बार बार काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तरंगाग्र होता क्या है।
देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, तरंगाग्र वेव फ्रंट। एक बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने बताया है कि तरंग, कोई भी तरंग हो यानी प्रकाश तरंग, जिस रूप में आगे बढ़ती है वह तरंगाग्र कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि सोर्स से जो तरंग निकलेगी, प्रकाश तरंग, वो जिस रूप में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी वो आपको क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, देखिए आप इसको एग्जाम्पल समझिए। आप लोगों ने ये छोटे इस स्तर पर एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि किसी भी तालाब में या नदी में, सिंपल सी तालाब की बात करते हैं जहाँ ठहरा हुआ पानी है, वहां पर अगर आप इस प्रकार से कोई पत्थर या कंकर मारते हो तो जिस पॉइंट पर जाकर के वो इंटैक्ट करता है वहां से आपको इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से तरंगे इस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। देखिए ठीक वही सिचुएशन कि जैसे ही आपने यहाँ पर क्या डाला, एक पत्थर डाला, तो वो एक तरह से सोर्स बन गया किसका, तरंग का। तो वहां से तरंगे निकलेगी, तो तरंगे कैसे कैसे निकल रही है, इस प्रकार से सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो परिभाषा क्या है, तरंग जिस रूप में आगे बढ़ती है वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो यहाँ पर तरंगे इस प्रकार से आगे बढ़ रही है तो ये वेव फ्रंट इस प्रकार का हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि तरंगाग्र, ये तो आपने बता दिया कि तरंग जिस रूप में भी आगे बढ़ेगी वो क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। तो अब तरंगाग्र यहां पर तो ऐसा बना, कई बार तरंगाग्र कुछ और आकृति का बनता है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे। तो मैंने यहां पर लिखा है कि स्रोत की प्रकृति के आधार पर तरंगाग्र तीन प्रकार के होते, मोटे मोटे तौर पर। स्रोत यानी जहां से प्रकाश तरंग उत्पन्न हो रही है या कोई भी तरंग उत्पन्न हो रही है, तो उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर क्या हो जाएगा, तरंगाग्र का प्रकार हो जाएगा। अब वो हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जो वर्ड है तीन प्रकार, ये तीन प्रकार के शब्द आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखिए वो क्या है, तो यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा है स्रोत की प्रकृति के आधार पर तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम एक लिस्टिंग करते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्रोत की। तो स्रोत की प्रकृति के आधार पर तरंगाग्र जब तीन प्रकार के हैं, तो मेरे पास तीन प्रकार के स्रोत है। कौन कौन से, इसको पहले मैं लिखता हूं। एक मेरे पास होगा बिंदु स्रोत, ठीक है, जिसको आप कहते हो पॉइंट सोर्स। दूसरा मेरे पास होगा रेखीय स्रोत। अभी मैं सारे डायग्राम बना के आपको बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। रेखीय स्रोत तो आप कहोगे लीनियर सोर्स। और एक तीसरा प्रकार होगा आपके पास, तो आप कहोगे अनंत पर स्थित सोर्स, अनंत पर स्थित स्रोत, सोर्स एट इंफिनिटी, सोर्स एट। ये तीन प्रकार की चीजें। तो पॉइंट सोर्स को तो आप आराम समझ सकते हो। जैसे देखो मान लो ये इस प्रकार का डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक तरह से पॉइंट सोर्स ही है, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने इंटेक्ट किया तो वहां से तरंग निकली। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास बिंदु स्रोत है, कोई भी पॉइंट सोर्स है, तो उससे जो तरंग निकलेगी और वो जिस रूप में आगे बढ़ेगी वो क्या होगा, आपका तरंगाग्र होगा। तो उसकी आकृति कैसी होगी, आपको दिखाई दे रही है अपने आप से, उसकी आकृति होगी गोलीय। तो यहाँ पर तरंगाग्र कैसा हो जाएगा आपका, गोलीय तरंगाग्र। तो आप नोट कीजिएगा गोलीय तरंगाग्र, तो आप कहते हो स्फेरिकल वेव फ्रंट। पहली चीज आपको समझ में आ गई कि अगर आपके पास बिंदु स्रोत है तो उससे जो तरंगाग्र निकलेगा वो कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र। अब हम दूसरे स्रोत की बात करते हैं, रेखीय स्रोत, ठीक है ना, लीनियर सोर्स। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा क्या बता देता हूँ, आप देखिए लीनियर सोर्स। तो सपोज कीजिए आपके पास कोई इस प्रकार का एक स्रोत है, मान लीजिए इस प्रकार का लाइन सोर्स। तो इससे आपको पता है, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी आपके पास चार्जेस जब आपने पढ़े थे, ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर कोई लाइन चार्ज है तो उसके लिए आप जब गाउसियन सरफेस टाइप का बनाते थे एक स्मॉल एरिया, तो वो कैसा बनता था, सिलेंड्रिकल बनता था। कैसा बनता था, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी लीनियर सोर्स होगा तो इससे जो आपका तरंग दैर्ध्य बनेगा वो कैसा बनेगा, इस प्रकार। यानी इससे जो भी चीज निकलती हुई दिखाई देगी वो ऐसे दिखाई देगी जैसे बेलनाकार रूप में निकल रही है, कोएक्सियल होगी, अक्ष समान रहेगा और इस प्रकार से बेलनाकार। तो आप देख सकते हो आकृति किस प्रकार की होगी, ये आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। ये बार बार आपको इस प्रकार से बेलन दिखाई देंगे। जैसे आपने देखा था ना गोली सोर्स में, कैसे देखा था, ये कोई पॉइंट हो गया, ये इस प्रकार से। आप चाहो तो गोली तरंग के लिए इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो, एक पॉइंट, और उसके चारों तरफ मानते हुए खूब सारे सर्कल या स्फीयर बना सकते हो। तो रे के स्रोत के लिए आप इस प्रकार से, दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अगर आपके पास बिंदु स्रोत है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है,
बिंदु स्रोत है तो तरंगाग्र कैसा हो गया, गोली तरंगाग्र, इस प्रकार का। आपके पास अगर रेखीय स्रोत है, तरंगाग्र कैसा हो गया, इस प्रकार का, बेलनाकार। इसके लिए आप शब्द काम में लीजिए, बेलनाकार तरंगाग्र, जिसको आप कहोगे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। ठीक है, तो दो चीज आपको समझ में आ गई। और तीसरा है आपका अनंत परिस्थित स्रोत। तो मैं थोड़ा यहां बना, अनंत का मतलब क्या हो गया कि ऐसा स्रोत जो बहुत दूरी पर स्थित है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जो आपको वेवफ्रंट मिलेगा वो मिलेगा आपको समतल तरंगाग्र। कैसा मिलेगा, समतल तरंगाग्र, तो आप कहते हो प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहते हो, प्लेन वेव फ्रंट। और वो दिखाई कैसा देगा, वो इस प्रकार का दिखाई देगा। तो आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार का दिखाई, इस प्रकार का व्यू, इसको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो कब प्राप्त होगा, जब आपका स्रोत अनंत पर स्थित हो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं इसको कैसे समझाता हूं, देखो आप एक बार, थोड़ा सा इसको आप देखिएगा एक बार। अगर प्लेन वेव फ्रंट की बात करता हूं, तो सपोज करो आपके पास इस प्रकार से आपने गोली तरंगाग्र बनाए। ठीक है, अब देखिए, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जैसे ये स्फेयर बना है, इसको आप नजदीक से देखोगे तो आपको ये पूरा गोलाकार आकृति में दिखाई देगा। इसको दूरी से जाकर के आप देखिए, तो आपको क्या होगा, ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये आपका जो वक्रता लिए हुए पार्ट है, वो थोड़ा क्या होगा, नजदीक से देखोगे तो देखो इस प्रकार से दिखाई देगा। थोड़ा दूर जाओगे तो ये थोड़ा इस प्रकार से होगा, और दूर जाओगे थोड़ा ये इस प्रकार से होगा, बहुत ज्यादा दूर जाओगे तो ये थोड़ा अपना आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो एक तरह से ये पॉइंट सोर्स भी अगर आपका अनंत पर स्थित है, तो उससे तरंगाग्र निकल तो आपको किस रूप में रहा है, स्फेरिकल रूप में रहा है, लेकिन वो दिखाई कैसा देगा आपको, इस प्रकार से समतल। आप खुद समझ सकते हो दूरी के आधार पर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट थे आपके पास, कौन कौन से, तो मैं एक बार वापस से बता देता हूं कौन कौन से हमने देखे थे तीन। तो देखिए, हमने ये देख लिया था कि स्रोत के आधार पर तीन प्रकार के बिंदु स्रोत है तो गोलीय तरंगाग्र, रेखीय स्रोत है तो आपका बेलनाकार तरंगाग्र, और अनंत परिस्थित स्रोत है तो आपका समतल तरंगाग्र। ये हमने समझ लिया, क्योंकि हमें दो ही टॉपिक समझने हैं, दो ही वर्ड, तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाएं। तरंगाग्र सिंपल सा, तरंग जिस रूप में आगे बढ़ती है तरंगाग्र, और स्रोत की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार, ये आपका हो गया तरंगाग्र। अब आगे आएंगे और चीजें। अब अगला हम देखते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। देखिए यहां पर मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, द्वितीयक तरंगिका या सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहां पर क्या लिखा है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत की भांति कार्य करता है। जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र यानी तरंग जिस रूप में आगे बढ़ रही है, तो जो भी रूप होगा उस तरंगाग्र का भी जो हर बिंदु है उससे भी क्या होगी, नई तरंगे निकलेगी। ठीक है, तो एक तरह से स्रोत की भांति हो गया। पहले तो आपने देखा था केवल एक स्रोत, फिर जब उस स्रोत से तरंगे निकलेगी, जो तरंग बन रही है इस रूप में, उसका भी प्रत्येक बिंदु स्रोत की भांति कार्य कर रहा है, तो उससे जो तरंगे निकल रही है उनको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जित तरंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज इसको आप देख रहे हो। यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उसको आप देखिए एक बार। देखिए यहां पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, उससे हम समझते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है। तो देखिए ये स्रोत है, स्रोत से आपको पता है इस प्रकार से तरंग आगे आगे बढ़ेगा। अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात करता हूं तो इस प्रकार से स्फेरिकल रूप में। तो ये मान लीजिए आपका एक प्रकार से तरंगाग्र था, जिसको हमने मूल तरंगाग्र कहा। तो इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ये तो मैंने 4 पॉइंट लिए, हर पॉइंट जो भी पॉइंट होगा उससे भी क्या होगा, क्योंकि वो भी पॉइंट सोर्स है, तो उससे भी क्या होगा, इस प्रकार से स्फेरिकल रूप में क्या निकलेगी, तरंगे आगे निकलेगी। यही बनाए देखो, इस प्रकार के जो स्फेयर बनाए ना, ये सारे के सारे क्या है, ये जो आपका मूल तरंगाग्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, वापस मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो मूल तरंगाग्र आपको दिखाई दे रहा है, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी क्या होगी, इस प्रकार से तरंगे निकलेगी। तो ये जो तरंगे निकल रही है, इनको आप कहोगे द्वितीयक तरंगिकाएं। और इन तरंगों को जब वापस आप इस प्रकार से मिलाओगे तो ये एक नया तरंगाग्र बन गया, उसको हम कहेंगे द्वितीयक तरंग। इस प्रकार से ये तरंगाग्र है, इसका भी प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, एक स्रोत की भांति कार्य करेगा। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु हमेशा स्रोत की भांति कार्य करता है, और उससे भी तरंगे निकलती है, वो तरंगे कहलाती है सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब ये आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि केवल पहले पार्ट के लिए तरंगाग्र जितने समय तक आगे बढ़ेगा, और तरंगाग्र के प्रत्येक भाग से, क्योंकि प्रत्येक भाग के प्रत्येक बिंदु से जो तरंगे निकलेगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने डिस्कस कर ली, एक तरंगाग्र और एक द्वितीयक तरंगिकाएं। मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल
पिक्चर के रूप में भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस टॉपिक की पिक्चर बननी बहुत ज़रूरी है दिमाग में। एक ही चीज़ को डायग्राम बना करके समझाया है और प्रयास किया है कि जब हम आगे व्यतिकरण वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ये शब्द बार-बार काम आएँगे, तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग जिन टॉपिक को समझा है, वो है हमारे तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाएँ। अब इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को और कवर करेंगे। मैं पहले से ही बता देता हूँ, वो टॉपिक होगा हमारा कला संबद्धता। तो हम कहते हैं कोहेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।